नमस्कार मित्रों, संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं जैसे सांस्कृतिक तत्व किसे कहते हैं, सांस्कृतिक संकुल क्या है, सांस्कृतिक कोड, उप संस्कृत क्या होती है, प्रति संस्कृत क्या है तथा संस्कृति का प्रसार कैसे होता है, संस्कृतियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती कैसे हैं और इनसे संबंधित जो सिद्धांतकार हैं, चाहे वो ब्रिटिश प्रसारवादी हो चाहे अमेरिकन प्रसारवादी हो, इत्यादि को हम लोग आज के सेशन में देखते हैं। सांस्कृतिक तत्व जिसे कहते हैं कल्चरल ट्रेड्स किसे कहा जाए, तो संस्कृत की वह लघुतम इकाई, संस्कृत की जो सबसे छोटी इकाई होती है और जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए पूजा पाठ को ले लीजिए, पूजा करना, तो पूजा करने में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पूजा करने में कर्मकांड होगा, प्रसाद होगा, इत्यादि चीजें होती हैं। छोटी छोटी चीजें, जो प्रसाद है वह लघुतम अविभाज्य इकाई है, वही संस्कृत का तत्व है, यानी कर्मकांड वह संस्कृत का तत्व है, यानी इससे छोटा नहीं किया जा सकता। अगर इससे छोटा करेंगे तो वह अर्थहीन हो जाएगी। तो जो सबसे छोटा तत्व होता है, जैसे एक साइकिल होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, पहिया हो गई, पैंडल हो गई, हैंडल हो गई, उसकी आपकी सीट हो गई, गद्दी हो गई, ठीक है, मडगार्ड हो गया। तो इनमें से यदि सबसे छोटा इकाई चूज करें, यानी उसका मडगार्ड चूज करें या उसकी पहिया चूज करें, तो पहिया संस्कृत का तत्व है। संस्कृत साइकिल रूपी संस्कृत का पहिया एक तत्व हो गया, एक उसकी हैंडल तत्व हो गई, यानी इससे छोटा अब उसे नहीं किया जा सकता, यही संस्कृत तत्व कहलाता है। सांस्कृतिक संकुल किसे कहते हैं, यानी जो सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर के दो या अधिक सांस्कृतिक तत्वों से जो मिलकर के बनता है उसको सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। सांस्कृतिक तत्वों की वह संपूर्णता जो अर्थपूर्ण संबंधों के द्वारा एक दूसरे के साथ गुंधे रहते हैं, उसे सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे विवाह है तो विवाह में क्या होता है, सगाई होती है, सप्तपदी होती है, बरमाला होती है, ठीक है, अग्नि के सामने फेरे लिए जाते हैं। तो इनकी संपूर्णता के रूप में जब देखते हैं तो इसी को हम विवाह का नाम देते हैं, यही संस्कृत संकुल कहलाता है। सांस्कृतिक कोड जिसे जूलियन स्टीवर्ट ने समझाया था, संस्कृत का वह तत्व जिस पर पर्यावरण का प्रभाव तत्काल पड़ता है। अब पर्यावरण का तत्काल प्रभाव किस पर पड़ेगा, आप जैसा भोजन कर रहे हैं उस पर पड़ जाएगा, आप जैसे वस्त्र का पहन रहे हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर गर्मी बढ़ गई तो जो आप ज्यादा कपड़ा पहन रहे थे तो आपने कम करना शुरू कर दिया, आप भोजन कर रहे थे तो भोजन में आप अपने पानी की मात्रा बढ़ा देंगे। जैसे साउथ के जो अपने यहाँ प्रदेश हैं, दक्षिण भारत के प्रदेश, वहां पे उनके भोजन में पानी ज्यादा है, इडली खा रहे हैं, सांभर खा रहे हैं, सभी में पानी ज्यादा देते हैं क्योंकि वहां पे गर्मी अधिक है और अपने शरीर को पानी की आवश्यकता ज्यादा है। तो यानी ये संस्कृत का सीधा सा प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं उप संस्कृति, जिसे कहते हैं सब कल्चर। कभी कभी क्या होता है, कोई एक संस्कृति होती है, उसके अंदर ही कोई अन्य संस्कृतियां पनपने लगती हैं, जो संस्कृत की एक तरह से सहयोगी संस्कृत भी कह सकते हैं, सहयोगी संस्कृतियां भी होती हैं। किसी संस्कृत के अंदर एक विशिष्ट संस्कृति विकसित हो जाती है, उसे हम लोग उप संस्कृति कहते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति है, उसके अंतर्गत बहुत सारी संस्कृतियां विकसित हो गई हैं, कश्मीरी संस्कृत, पंजाबी संस्कृत, राजस्थानी संस्कृत, बंगाली संस्कृति इत्यादि प्रकार से बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती है, तो उन्हें उप संस्कृत कहते हैं। प्रति संस्कृत इसे काउंटर कल्चर कहते हैं। यह उप संस्कृत की विरोधी संस्कृति होती है, यानी किसी मुख्य संस्कृत में एक संस्कृति अपना विशिष्ट स्थान लेती है, लेकिन जो मुख्य संस्कृति होती है उसका वो विरोध करती है, जबकि उप संस्कृति मुख्य संस्कृत का सहयोग करती है। इसलिए इसे सब कल्चर कहते हैं, इसे काउंटर कल्चर कहते हैं। यह मुख्य संस्कृत के विरोधी होती है, जैसे गैंग संस्कृति हो गई, ठीक है। सामान्य संस्कृत कह रहे हैं कि हमें सदाचार पूर्वक अच्छे आचरण के साथ व्यवहार करना चाहिए, गैंग कह रहा कि ऐसा नहीं करना। हिप्पी संस्कृति, यानी जो मुख्य संस्कृति है उसका विरोध करते रहना, इसे कहते हैं प्रति संस्कृति। सांस्कृतिक क्षेत्र क्या होता है, इसकी अवधारणा क्लार्क विस्लर ने दी। उन्होंने बताया कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही किसी भी संस्कृति का विकास होता है या वह संस्कृति पनपती है। जैसे कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत कश्मीरी संस्कृति पनपी, राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थानी, क्योंकि जैसा जहां का पर्यावरण होता है उस प्रकार से
उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति का विकास होता है। सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा, कल्चरल डिफ्यूजन की अवधारणा किसने दी? क्लार्क विस्लर ने दी। इन्होंने बताया संस्कृतियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसार करती हैं, फैलती हैं। तो यदि पढ़ाता है संस्कृत प्रसार की अवधारणा किसने दी? तो विस्लर ने। इसमें संस्कृतियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती हैं, इन्होंने बताया। सांस्कृतिक प्राधान्य, कल्चरल हेजोमनी क्या है, इसकी अवधारणा दी है एंटोनियो ग्राम्सी ने। इन्होंने बताया समाज में प्रभु वर्ग जो होता है उसकी जो है संस्कृति महत्वपूर्ण होती है तथा वह अपने विचारों से अन्य लोगों पर शासन करता है। जैसे ब्राह्मणों की संस्कृति उच्च मानी जाती है, वे अपने विचार, नियम, कानून इत्यादि अन्य समाज के लोगों को बताते हैं। इसी प्रकार से श्वेतों की संस्कृति, इसे उन्होंने बताया कल्चरल हेजेमनी इसे कहते हैं। सांस्कृतिक निर्धारणवाद, यह भी क्लार्क विस्लर की अवधारणा है। सांस्कृतिक निर्धारणवाद, इसमें बताते हैं कोई समाज में परिवर्तन तभी होता है जब उसकी संस्कृतियों में परिवर्तन होता है। यानी जो संस्कृतियां होती हैं वो समाज का केंद्र होती हैं। यदि संस्कृतियों में परिवर्तन आएगा तो समाज में भी परिवर्तन आएगा। सांस्कृतिक प्रसार यानी संस्कृतियों का फैलाव किस प्रकार से होता है, इसके संदर्भ में 3 प्रकार के मुख्य संप्रदाय हैं जिनमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया है कि संस्कृतियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे फैलती हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से है जर्मन संप्रदाय, ब्रिटिश प्रसारवादी तथा अमेरिकन प्रसारवादी। इन्होंने बताया है कि संस्कृतियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे फैल जाती हैं, जिनके संदर्भ में हम लोग एक एक करके समझते हैं। इनकी सबकी अलग अलग प्रकार की राय है। किसी ने बताया कि संपूर्ण विश्व की संस्कृति एक ही स्थान से थी, वहीं से फैल करके हर जगह पहुंची है। किसी ने बताया नहीं, अलग अलग समाजों की अलग अलग संस्कृतियां थी और वो एक घेरे के रूप में फैली हैं, इस प्रकार से। तो जर्मन संप्रदाय, इससे पहले जानते हैं सांस्कृतिक प्रसार होता क्या है। संस्कृत का सांस्कृतिक केंद्र से परिधि की ओर बढ़ना ही सांस्कृतिक प्रसार कहलाता है। अब देखो, कोई संस्कृति होगी, उसका एक मूल स्थान होता है और मूल स्थान से लगातार उसका संपूर्ण रूप से प्रत्येक जगह पे प्रभावी होते जाना, उसका परिधि की ओर विस्तार कहा जाता है। तो इसी को ही सांस्कृतिक प्रसार कहते हैं, यानी केंद्र से परिधि की ओर बढ़ना। जर्मन संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं उनमें से प्रमुख रूप से है ग्रेबरन, एंकरमैन, स्मिथ, सेहिंट। यदि पूछा जाता है आपसे कि जर्मन संप्रदाय से संबंधित कौन है, तो आपको इनमें से किसी एक पर बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिए जाते हैं, उनमें से एक को टिक करना होगा। या पूछता है इनमें से कौन नहीं है, तो कोई अन्य किसी और का नाम दे दिया जाता है। तो जर्मन संप्रदाय कौन किन नामों से जाना जाता है, तो इसे सांस्कृतिक घेरा के नाम से जाना जाता है या कुंटर ग्रीस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक घेरा या कुंटर ग्रीस संप्रदाय। इन्होंने बताया जो संस्कृत का विकास होता है वो किसी स्थान से नहीं होता है, किसी एक स्थान से नहीं होता, बल्कि प्रत्येक समाज की अपनी अलग प्रकार की जीवन शैली होती है। और क्या होता है, वो अलग प्रकार की जो जीवन शैली अलग अलग समाजों की होती है, वो अलग अलग से एक घेरे के रूप में आगे की ओर विकसित होती रहती है। सांस्कृतिक द्वीप से आगे की ओर घेरे के रूप में विकसित होती है, यानी किसी एक स्थान से उत्पन्न होकर के संस्कृतियां अलग अलग समाजों से एक घेरे के रूप में आगे बढ़ती हैं, यानी केंद्र से आगे की ओर बढ़ती हैं। संस्कृत का विकास घेरे के रूप में होता है, इनका ये प्रमुख कथन है। तो जर्मन संप्रदाय हो गया। अब हम देखते हैं ब्रिटिश प्रसारवादी। ब्रिटिश प्रसारवादी सिद्धांत। ब्रिटिशर्स में से 2 महान वैज्ञानिक थे जिन्हें ग्रेफ्टन इलियट तथा विलियम जेम्स पेरी नाम कहा जाता है, और इन दोनों ने अपनी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, ये भी महत्वपूर्ण है। द डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, ये ग्रेफ्टन इलियट की किताब है, तथा विलियम जेम्स पेरी ने लिखा द चिल्ड्रन ऑफ सन। इसमें इन्होंने बताया जो संस्कृतियों का प्रसार हुआ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, संस्कृतियां जो फैलाव करी हैं वो मिस्र से हुआ है, यानी मिस्र को एक केंद्र माना और वहीं से संपूर्ण विश्व में संस्कृतियों का प्रसार हुआ है, ऐसा ब्रिटिश प्रसारवादी सिद्धांतकार मानते हैं। और ब्रिटिश प्रसारवादी सिद्धांतकारों को सौर केंद्रित संप्रदाय, हेलियोसेंट्रिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकन प्रसारवादियों, इनमें से प्रमुख रूप से फ्रैंज वॉस, क्लार्क विस्लर को माना जाता है। इन्होंने बताया जो संस्कृतियों का प्रसार होता है, कल्चरल डिफ्यूजन होता है, वो होता है एक केंद्र से, सेंटर से, जहां पे मुख्य संस्कृति या मूल संस्कृति होती है, इनसे जो है परिधि की ओर का बढ़ना, यानी केंद्र से परिधि यानी मूल स्थान जहां से संस्कृत का जन्म होता है,
वहां से ये आगे तक जाती हैं। ये अमेरिकन प्रसारवादियों का कहना है, जिसमें से प्रमुख रूप से फ्रेंच बुआस और क्लार्क विस्लर का नाम लिया जाता है। और प्रश्न पत्रों में पूछ लिया जाता है फ्रेंच बुआस या क्लार्क विस्लर सांस्कृतिक प्रसारवादी सिद्धांतकारों में किस स्कूल से संबंधित है, तो आपको अमेरिकन लगाना होता है आंसर में। इन्होंने बताया सांस्कृतिक केंद्र से परिधि की ओर का गमन करना ही सांस्कृतिक प्रसार कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।